दुआ। सबसे पहले मेरी दिल से दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे दुआ की दरखास्त की है। ए अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं, इस बाबरकत रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उन सब की परेशानियां दूर फरमा। या रब, जो अपनी तकलीफ़ें किसी से बयान नहीं कर सकते, तू उनके दिलों के हाल को खूब जानता है। उनकी खामोश दुआओं को भी कबूल फरमा और उनके दिलों को सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो अता फरमाता है वो हमें भी अपनी रहमत से अता फरमा। या रब, हमें इतना अता फरमा कि तू हमारे आमाल की तरफ ना देख, बल्कि अपनी बेपायां रहमत की तरफ से अता फरमा। ए अल्लाह, हमें इतना अता फरमा जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह मुआफ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है। हमारे रिज्क में इतनी फरावानी अता फरमा जितना तू राज़िक है। या अल्लाह, तू बड़ा गफूर है, तू बड़ा रहीम है। ए रब्बे करीम, जो लोग मोहब्बत के मामले में परेशान हैं, उनके दिलों की उलझनें दूर फरमा। अगर उनकी मोहब्बत उनके हक में बेहतर है तो उसे पाकीज़ा निकाह में बदल दे और उनके नसीब को खूबसूरत बना दे। ए अल्लाह, जो लोग निकाह के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। उनके अच्छे और नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा और उनके घरों को खुशियों से भर दे। या रब, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हर उस शख्स की हर नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी इस दुआ को पढ़ रहा है या सुन रहा है, दिल से आमीन ज़रूर कहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सब के लिए एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू लेकर आया हूँ। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके बारे में दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो जाता है। इंसान सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक आर्जी एहसास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है। खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जब दुआएं ज़्यादा मांगी जाती हैं और इंसान अल्लाह से अपने दिल की बात करता है, तो बाज़ लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी निशानियां महसूस होने लगती हैं जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। कई लोग मुझसे कमेंट्स में ये सवाल भी करते हैं कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह किसी खास रिश्ते को हमारे नसीब में लिख चुका हो और हमारी उससे शादी हो जाए, इससे पहले कुछ इशारे मिलने लगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी मुनफरिद निशानियों के बारे में जो बाज़-औक़ात रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होती हैं और इंसान को ये महसूस होने लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास रिश्ता करीब आ रहा है। लेकिन याद रखें, ये निशानियां सिर्फ सोचने और समझने के लिए होती हैं। असल फैसला हमेशा अल्लाह की मर्जी और उसकी हिकमत से होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई निशानी आपकी ज़िंदगी से भी मिलती हो। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 निशानियां जो बाज़-औक़ात रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होती हैं। सुनो, अगर तुम परेशान हो, अगर वो शख्स जो कभी तुम्हारी जिंदगी में था आज तुम्हारे पास नहीं है, तो याद रखो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हो सकती है। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को आजमा कर उसके दिल को मजबूत बनाता है, उसके सब्र को बुलंद करता है और उसकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले आता है। मुमकिन है तुम्हारी दुआएं अभी रास्ते में हो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हारी दुआओं में कबूलियत लिखने वाला हो, और मुमकिन है कि वही शख्स जिसके लिए तुमने आंसू बहाए एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, या अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर अता फरमा दे। इसलिए मायूस ना हो, वो अल्लाह है, वो सबकी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तुम अल्लाह पर यकीन रखो। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अफा हुक्मल जाहिलियति यबगूना वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी यूकिनून। सूरतुल माइदा आयत 50। तर्जमा, क्या ये लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं, हालांकि यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन है। सुनो, अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं बल्कि उसी से मांगते हो, जब तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि अपने रब के सामने रोते हो, जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी तुम यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फिर तुम क्यों कायनात के पीछे भागते हो?
क्यों एक इंसान के पीछे भागते हो? याद रखो, जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल ये है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, चारों तरफ अंधेरा हो जाए और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, तब तुम दिल से कहो, मेरा रब मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। जब तुम सच्चे दिल से अपने रब को पुकारते हो तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो तुम्हें वहां से अता करता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। फिर तुम क्यों परेशान होते हो? अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। और कुरान में फरमाया गया, वमा कान रब्बुका नसिया, सूरतुल मरियम आयत 64। तर्जुमा, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। एक जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम परेशान हो जाओ तो कुरान के जरिए अपने दिलों और घरों को आबाद किया करो, और जब तुम्हारा दिल तंग हो जाए, जब तुम घबराहट महसूस करो तो अल्लाह के इस वादे को याद करो, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, सूरतुश शरा। तर्जुमा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखो, मुश्किलें भी आती हैं लेकिन आसानियां भी जरूर आती हैं। और एक बात कभी ना भूलना, ये कभी ना सोचना कि अल्लाह मुझे क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। इसलिए सुनो, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद ना रखो। अगर तुम अल्लाह के हो जाओगे तो वो तुम्हारे लिए ऐसे फैसले करेगा जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। बस अपने रब पर यकीन रखो और उसके फैसलों पर राजी रहो। पहली निशानी, दिल में गैर मामूली सुकून। पहली निशानी ये होती है कि जब आप उस शख्स के बारे में सोचते हैं तो दिल में अजीब सा सुकून पैदा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज रिश्तों के बारे में सोचते ही दिल बेचैन हो जाता है, इंसान को शक और परेशानी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर किसी खास शख्स का ख्याल आपके दिल को परेशान करने के बजाय सुकून दे तो ये एक मुस्बत एहसास हो सकता है। खास तौर पर रमजान में जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो इंसान ज्यादा साफ दिल से महसूस करने लगता है। दूसरी निशानी, दुआ में उसका जिक्र आ जाना। दूसरी निशानी ये होती है कि आप जब भी दुआ मांगते हैं तो किसी ना किसी तरह उस शख्स का ख्याल आपकी दुआ में शामिल हो जाता है। आप शायद किसी और चीज के लिए दुआ मांग रहे हों, लेकिन अचानक दिल चाहता है कि उसके लिए भी दुआ कर दें। कभी आप उसकी खुशी के लिए दुआ करते हैं, कभी उसकी कामयाबी के लिए। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो शख्स आपके दिल में एक खास जगह रखता है। तीसरी निशानी, हालात का आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना। कभी ऐसा होता है कि पहले हालात बहुत मुश्किल लगते हैं, घर वाले राजी नहीं होते या हालात साजगार नहीं होते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होने लगती हैं। लोगों का रवैया नरम होने लगता है और रास्ते पहले से आसान लगने लगते हैं। ये तब्दीली बाज औकात इस बात की तरफ इशारा करती है कि हालात बदल रहे हैं। चौथी निशानी, ख्वाबों में सुकून देखना। रमजान में रूहानी कैफियत ज्यादा होती है, इसलिए बाज लोगों को ख्वाब भी ज्यादा याद रहने लगते हैं। अगर आप ख्वाब में उस शख्स को देखते हैं और उस ख्वाब के बाद दिल में सुकून महसूस होता है तो ये एक मुस्बत एहसास हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर ख्वाब को हकीकत नहीं समझना चाहिए। पांचवी निशानी, दिल का अल्लाह पर छोड़ देना। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान के दिल में सुकून आ जाता है और वो मामला अल्लाह पर छोड़ देता है। वो दिल से कहता है, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो इसे आसान कर दे, और अगर बेहतर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, रमजानुल मुबारक हमें यह सिखाता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर कोई रिश्ता वाकई आपकी तकदीर में लिखा है तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा, और अगर नहीं लिखा तो अल्लाह आपके लिए इससे बेहतर जरूर रखता है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ करते रहें।